बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, दुनिया में वो शख्स अमीर नहीं होता जिसके पास दौलत हो, दुनिया में हर वो शख्स अमीर है जिसके पास मुखलिस रिश्ते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हो गया, जबकि निगरान वज़ीर आज़म का दौरे चीन पर भी आज बात की जाएगी। गज़ा में जो इसराइली जारहियत जारी है उस पर भी आज जो है वो प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब मौजूद हैं, सजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और पहली खबर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 40 रुपये कम हो गया, रिलीफ मिलेगा बवाम को। ये अच्छी बात है जी। देखें, ये गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम तो हर एक को तनकीद करते रहते हैं सर, अप्रिशिएट नहीं करते पाकिस्तान में। कोई गवर्नमेंट पीपल, वो कहते हैं ना कि वो सारी गवर्नमेंट्स पीपल फ्रेंडली होती है, सही। लेकिन वर्ल्ड प्राइसेस, हमारा एक छोटा टैक्स बेस, उसकी वजह से हम मार खाते हैं पाकिस्तान में। हर गवर्नमेंट ने मार खाई है, वेदर इट इज़ मिलिट्री और इलेक्टेड और एनीवेयर। तो इस लिहाज से जो गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है। यहाँ आपको रिलीफ मिल जाएगा, कहीं और आपको टैक्स बढ़ जाएगा, इधर से रिलीफ मिला उधर बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने तो पैसे टैक्स से कमाने हैं ना, अपनी जेब से तो नहीं किसी ने देने। तो जो हमारा बोन ऑफ कंटेंशन बनता है, वेदर इन जर्नलिज्म और एज पीपल, हम क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई जो आपका जो ऑफिशियल पैसा है, ट्रेजरी का पैसा है, उसको आप मिसयूज ना करें, उसको आप अच्छे तरीके से लगाएं ताकि लोगों को फायदा होगा। लेकिन ये 31 अक्टूबर तक है, आगे वी डोंट नो कि वर्ल्ड प्राइसेस क्या होती हैं, क्या हम इसको सस्टेन कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास जितना कुशन था इस गवर्नमेंट ने दे दिया। ये होते या पुराने होते, कोई होते, तो उन्होंने दे दिया। अब हमने आगे देखना है कि वर्ल्ड प्राइसेस पे क्या है और हम वहाँ हमारी एडजस्टेबिलिटी क्या है। उस एडजस्टेबिलिटी के साथ हमने आगे जाना है। ये नहीं कि दोबारा जैसे मैंने पहले कहा, हम माहिर हैं तनकीद बराए तनकीद के, हम तनकीद बराए तामीर नहीं करते। अगर ये शुरू हो जाए तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, जो भी हो, और आवाम में भी एक ठंड पड़ जाती है, जिस तरह आज मौसम में जिस तरह ठंड पड़ गई। इमरान याकूब साहब, सर क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी, बड़ी कमी है। बात ठीक कह रहे हैं पीजे मीर साहब कि हम तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन तनकीद तामीरी हो तो अच्छी लगती है। इसका रिलीफ अब माफियाज को भी जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाती है लेकिन रिलीफ नहीं पहुँचता। असल में देखें, बात ये है उमर साहब कि असल मामला ही ये है, हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो उनकी उस तरह से मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो शायद माजी में भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। अब जिस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो अगर आप देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं तो फौरी तौर पे किरायों में इजाफा हो जाता है। आप लाड़ी गड्ढे में चले जाएं, आप बस टर्मिनल में चले जाएं, किसी जगह पे जाएं, रात को सब्जियों फलों में हो जाता है। मैं अब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करूं, उसी वक्त। उसके अलावा आप तो ये बात करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज जिसका डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है, आप वो लेने चले जाएं तो आपको दुकानदार या रेहड़ी वाला कहेगा जी डॉलर महंगा हो गया, 80 की करिए। ठीक है। तो मामला ये, अब यहाँ पे ये है कि जब चीजें महंगी होती हैं तो उसका असर तो फौरी मार्केट में हो जाता है। सही। लेकिन रेगुलेटर्स का फर्ज ये है कि जब ये सस्ती हो तो अवाम को रिलीफ भी फिर फौरन मिले। आज हुकूमत का जो काम है वो ये शादियाने बजाने का नहीं है, माफ कीजिएगा कि जी हमने सस्ता कर दिया। आज हुकूमत का काम ये है कि तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे ट्रांसपोर्ट में इजाफा होता है किरायों में, आज उसी तरह से फौरी कमी भी की जाए। अच्छा, अब ये जो कमी है उससे सिर्फ ये नहीं होता कि सवारियों में कमी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट में कमी होगी तो नकलो हरकत में कमी होगी। जो चीजें मार्केट में आ रही हैं गाँव से, देहात से, फसलों से, वो सब की कीमत में फिर कमी होगी। फिर आपको, मुझे, मीर साहब को रिलीफ मिलेगा। सजाद मीर साहब जैसे जो लोग होते हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो शराफिया से ताल्लुक रखते हैं। पीजे मीर साहब के नहीं, सजाद अनवर साहब आपको तो वो कह रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा बात ये है, मैं समझता हूँ कि अगर ऑन ए लाइटर नोट 40 रुपीज़ का अगर इंक्रीज हुआ होता ना पेट्रोल में आज, तो आपने 1 घंटे के बाद देखना था ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन आ जाना था। बदकिस्मती ये है कि अब 40 रुपीज़ की कमी हुई है। इमरान याकूब साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप देखिएगा कि आज शाम तक या कल तक आपको कोई रज़ाकाराना तौर पर उनकी तरफ से किरायों में कमी का ऐलान नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जो रेगुलेशन का सिस्टम है ना हमारा, वो हमने देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिके का शिकार है। सही। खास तौर पे ये जो मेट्रोपॉलिटन रेगुलेशन है ना, खास तौर पे हमारी प्राइस, हमारी जो मंडियों के अंदर जाके जो प्राइस लिस्टें लगना और प्राइस लिस्टों को ऑब्जर्व करना, वो अब वो उसका कोई उस तरह का निज़ाम रहा नहीं है। सही। अदरवाइज भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो जितने चैलेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी को, मौसमी तगैर से लेकर महंगाई से लेकर बाकी चीज़ों पर, ये नए चैलेंज है। कुछ चैलेंज बिल्कुल नए हैं। सही। और ये जो पुरानी हमारी ट्रेंड हुक्मरानी करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो गोरों ने बनाई थी, टू कंट्रोल द पीपल, टू टैक्स द पीपल, 2 कामों के लिए ये बनी थी। रेवेन्यू इकट्ठा कैसे करना है और लोगों को डंडे के साथ आपने मैनेज कैसे करना। ठीक। अब ये दुनिया भर में ना सर्विस, ये जो सर्विस ओरिएंटेड सर्विसेज हैं वहाँ पे, कि आपने लोगों को कैसे सर्विसेज देनी है, कैसे लोगों को आसानी देनी है। हमारे यहाँ वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की आउटलुक चेंज नहीं हुई। सही। वो चेंज ना होने के नतीजे में आम आदमी तो सफ़र करता ही करता है, हमारी ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी भी सफ़र करती है। आप अभी देखें, ये जो आर्मी चीफ साहब ने स्टेप्स लिए कि बॉर्डर्स की रेगुलेशन शुरू, स्मगलिंग रोकने के लिए, स्मगलिंग रोक दी, स्टॉकियर्स को रोकना शुरू, उसके नतीजे में आप देखें कि डॉलर 50 रुपए पीछे आया है। डॉलर 50 रुपए पीछे आना एक बहुत बड़ा वाकया है पाकिस्तान। वरना बातें तो डॉलर याद हैं, हम यही प्रोग्राम में बैठे थे तो 400 पर की भी हो गई थी। तो हमारा क्या, हमारी नफ्सियात ये है कि अगर FATF वालों ने हमारा बाजू मरोड़ा है तो हमने अपना मालियाती डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया जी। IMF ने कहा कि ये करो तो हमने कहा रिटेलर पे टैक्स लगाना। हमने अपने तौर पे इस पाकिस्तान को चलाने के लिए बतौर कौम, जब तक हम अपने खुद फैसले नहीं करेंगे, अपने आप की करेक्शन करने के लिए, और इस तरह से हम ये है कि इधर से प्रेशर आएगा, हम इधर का काम कर। हुकूमत तो सजाद साहब अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही होती है, लेकिन ये जो माफियाज होते हैं, इनको माफियाज को कंट्रोल करना ही असल हुकूमत का काम है जी। लेकिन उमर साहब, सॉरी सजाद साहब, एक बात को हम हर चीज माफियाज पे डाल तो देते हैं, लेकिन अभी जो बात मेरे भाई सजाद कर रहे थे, अगर आप उसको देख रहे हैं, एक चीज है जिसको कहते हैं मार्केट कमेटी जी। बुनियादी तौर पे मंडियों में जो रेट निकालना है डेली की बुनियाद पे, वो मार्केट कमेटी का काम है और उस पर अमल करना। प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं। हाँ जी, नहीं सर, प्राइस कंट्रोल कमेटी जो होती है उसका काम उसको रेगुलेट, उस पर देखना है कि क्या चीजें अपनी कीमत पे बिक रही हैं या नहीं। सही। मार्केट कमेटी हर, आप किसी रेडी वाले पे चले जाएं, फल की दुकान पे चले जाएं, सब्जी वाले के पास चले जाएं, उसने एक कागज लटकाया जरूर होता है जिसपे आज के भाव लिखे होते हैं। पूरे लाहौर शहर में जहां आप बैठे हैं, मुझे एक फल फरोश, सब्जी फरोश बता दें जो उस रेट पे बेच रहा हो, आप जो कहेंगे मैं जुर्माना दूंगा। ये मेरा, आपका, या मीर साहब का, या सजाद साहब का फॉल्ट तो नहीं है। फिर हम माफिया को कहेंगे। ये माफिया क्या है? माफिया वो लोग हैं, मार्केट कमेटी वाले या इंतजामिया वाले, जो उनसे अमल नहीं करवा सकते। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब मीर साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन यहाँ सिर्फ एक लाइन, सॉरी मीर साहब, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए 40 रुपए कम हुए। हाँ। इसका ना भी किसी चीज पे इफेक्ट आए यार, आना तो शुरू हो जाए। पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारी जेब से, यानी कि जो 3000 का, इमरान याकूब साहब कहते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता। वो इनकी मोहब्बत है, वो इनकी मोहब्बत है। ये तो हमने पकड़ लिया पेट्रोल वालों। जी जी, चलो एक तो आ गया, हाँ जी 40 रुपए कम हो गए। जिस तरह अभी मेरे भाई बात कर रहे हैं कि देखें, यहाँ मार्केट प्रोटेक्शन कोई नहीं है, यहाँ मार्केट रेगुलेशन कोई नहीं है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई नहीं है। आप जो मर्जी चीज ले लें, वो कहेगा जी इतने की है, आपने ले ली खुशी से, आपको नहीं पता कि वो 2 नंबर है, 3 नंबर है, वो खराब होती, वापस जाते हैं, नहीं जी हमारा क्या कसूर है। तो आपका वो बंदे का 5000 10,000 जितने का लिया वो तो गया ना जी। तो इसकी कौन प्रोटेक्शन करेगा? इसकी प्रोटेक्शन पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया के अंदर। हम क्यों नहीं करते?
सिर्फ एक वजह है, इन्होंने अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि आपके अंदर लोग जाएं। अब रमजान में करते हैं ना, जी जी, तो बाकी महीनों में क्यों नहीं कर सकते आप? जी, ये जरूरी है रमजान बाजार लगा के आपने करना है? हालांकि रमजान में प्राइसेस बढ़ती हैं, कम नहीं होती, शॉर्टेज हो जाती है। हमें चाहिए कि जो हमारी जो ये काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमेटीज और सर कंज्यूमर कोर्ट्स भी तो मौजूद है। नहीं जी, कंज्यूमर कोर्ट बड़े नुमाइशी हैं। हाँ, नुमाइशी है, बिल्कुल सही। वो अब कभी कहीं आपको फंक्शनल लगे हैं आज तक? कहीं नहीं, वो ये पेड ऑफ है। और बहुत सरफिरे लोग होते हैं जो कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते हैं, यानी जिनके पास कौन जाएगा? एक और भी चीज अमीर साहब, आप देखें कि वो सिस्टम हमने जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि कोई जाना भी चाहे तो जा ना सके। हम यहाँ जो बैठे हैं चारों लोग जर्नलिस्ट हैं, मेरा ख्याल है कि 4 में से 3 को शायद ये पता भी नहीं होगा कि अगर कंज्यूमर कोर्ट है तो कहाँ पे है। पहले मुझे आप ये बता दें, अगर हम जैसे लोगों को ये नहीं पता कि कंज्यूमर कोर्ट है तो कहाँ पे है। लेकिन इमरान साहब, इसमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमें अपने राइट्स का भी तो पता होना चाहिए। अब अगर हमें राइट्स का ही पता नहीं होगा कि हमारे ये राइट्स हैं, हम देखें उसको चेकिंग करें, तो फिर ये कुछ जिम्मेदारियां तो हमारी। बड़ी सिंपल चीज है, डिफेंस पूरे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद बाकी मार्केट्स हैं, हर ये जो आपकी सोसाइटीज है, आप उसके बाद एक ऑफिसर खड़ा कर दें कि वो वहां का प्राइस चेक करे, टैली करे बाकी सोसाइटीज के साथ। डिफेंस में एक प्राइस है, गुलबर्ग में एक है, और उधर अकबरी मंडी में कोई और है। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेशन कर लें तो आवाम को वहां भी रिलीफ मिल सकता है। याद रखें, कोई भी बिजनेस की कम्युनिटी होती है वो पूरा फायदा उठाते हैं ये जो आज सिस्टम चल रहा है। एक तो आपका जो ये हमारा $multi-billion ट्रेड है जो कि बिल्कुल टैक्स बेस में नहीं है। आप चले जाएं, आपको नगद पैसा देंगे, नगद आपसे लेंगे, वो कार्ड आपसे लेंगे नहीं। क्यों? वो FBR में जाता है। आप इनको पकड़ो ना यार। ठीक है, ये इसी माफियाज की तो बात कर रहे हैं। और फिर इमरान याकूब साहब बात की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, आवाम को कुछ रिलीफ तो मिला? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और सबसे पहले आपको मैं बात बताऊं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद किसकी है? मोटरसाइकिल चलाने वालों की। अच्छा, वो जब मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा जब पंप पे जाएगा, उसने जिसने देखे, अगर 1 लीटर पेट्रोल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जो 1 लीटर पेट्रोल बेचारे रोजाना डलवा के तो अपना गुजारा करते हैं, उनको जब ये 40 रुपए का रिलीफ मिलेगा तो आप यकीन करें, आप बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है कि उनके लिए कितना बड़ा रिलीफ है। उसी तरह से आप ये देखें कि जब कीमतें ये कम होंगी तो अल्टीमेटली सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो दुनिया की हर चीज महंगी हो जाती है। उसी तरह ये जब सस्ती होगी तो चीजें सस्ती होंगी। हमारा तो सवाल उससे अगला है जी, इम्प्लीमेंटेशन। इस पे इम्प्लीमेंटेशन जितनी अच्छी और जल्दी होगी उतना आवाम को रिलीफ जल्दी मिल जाएगा जी। लेकिन इसके अंदर हमने एक और चीज देखें, गवर्नमेंट्स तो आती हैं जाती हैं, हमने देखना है कि हमारी चारों ले लो, आवाम को ले लो, जी, जी। इसकी क्या जिम्मेदारी है। सही। जब हम पेट्रोल की प्राइसेस की बात करते हैं, आप ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे जब आप एक कंजेशन क्रिएट कर देंगे। सही। आपकी गाड़ी आइडल है, पेट्रोल आपका फूक रहा है, आप अगर लाइन में चलना शुरू कर दें, खुदा की कसम आपकी ना पेट्रोल का इतना प्रॉब्लम होगा और ना ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी। हम वो करते हैं। वो जो ट्रैफिक सेंस हो या सिटीजनशिप की सेंस हो कि हमें तो नेबरहुड की जो हमारी पुरानी रवायात थी हमने तो वो भी भुला दी। अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी को अपने तौर पे रोल प्ले करना चाहिए वो भी नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारी की जब हम बात करते हैं। असल बात ये जो लैप्सेस आ गए ना बहुत सारे, अब कोई बहुत ऐसा रिफॉर्मिस्ट जो कि जहरीला मवाद ना बेच रहा हो, जो सोसाइटी को जोड़ने के लिए आए, उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में। और ऐसे रिफॉर्मिस्ट की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, जो हमारी जो ये जो स्टेट मशीनरी है ना उसको ज़्यादा फंक्शनल कर। नेबर कंट्री में आप देख लें, उनके पास भी इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी। एक स्टेट वाले ने वो सारा उसका मेटाफर चेंज कर दिया। लोकल बॉडीज भी तो इसके लिए बड़ी कहा जी टेलीफोन करें और आपके घर पे बंदा आएगा और आपको जो भी उस स्टेट की गवर्नमेंट से काम है वो सारे आपको आपके घर से चीजों को स्कैन करके ले जाएगा, अगले दिन डिलीवरी दे देगा। हमें कुछ चीजों में बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है और वो तब्दीली अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जी, एक और चीज मैं आपको देखा, ये तब्दीली आपको ऑफिशियल लाएगा। एग्जैक्टली। ये जो आपका पुलिस का ट्रैफिक वाला है, मैं 2 का नाम ले सकता हूँ, कैप्टन सुहेल है, एक कैप्टन मुबीन थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, और ये अपने CTO थे कैप्टन लियाकत। जी जी। इन्होंने ट्रैफिक को ठीक है, अच्छा ये जब ठीक करें उनको फोन आ जाता है, साडा बंदा जी छाड़ दो, बंदा छाड़ दे। ये सर
दिलेर होने चाहिए। हमारे ऑफिसर्स पुलिस के बहुत लायक लोग हैं, लेकिन इन बेचारों को हम झगड़ देते हैं। इनको इंडिपेंडेंट इसमें अगर हम इसमें बात करें तो निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की अगर हम जिक्र करें तो वो भी तो देखें ना कितने एक्टिव हैं। He's good, he's doing good, he's doing good। हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं और वो सारे मोहसिन नकवी साहब जैसा बंदा एक इलेक्टेड सीएम आना चाहिए पाकिस्तान में, यकीन जाने। नहीं वो बड़े और एनर्जेटिक इस तरह के सीएम सारे सूबों में आने चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। देखिए अभी कल परसों वो कह रहे थे कि मैंने पता नहीं कोई 200 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो था उसको मैं 40-50 अरब में कर रहा हूँ। और वो बड़ा उनका एक जहन जो है वो बड़ा हमेशा कोशिश करते हैं कि रिलीफ मिले। अच्छा उमर साहब, उसकी बुनियादी वजह देखें कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं अवाम में से जी, अच्छा वो अब इस वक्त निगरान वजीर आला तो बन गए हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा है कि जिसका राब्ता अवाम से है। वो खुद जर्नलिस्ट है, उसकी जड़ें अवाम में है, सारी जिंदगी उसने अवाम में गुजारी और अभी भी अवाम में होते हैं। अच्छा अब इसलिए उनको इस बात का एहसास है, इश्यूज का पता है, उन्हें पता है कि क्या मामलात है और किस तरह से। उसका ताल्लुक उस इशराफिया से नहीं है जिसको मसाइल का पता ही नहीं होता। जिस इशराफिया के बारे में आप देखें उनको 40 रुपए कीमत कम हो या ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता। मोहसिन नकवी क्योंकि अवाम की नब्ज उनका हाथ है, उनको जानते हैं, इसलिए वो इश्यूज को हल करने में ना सिर्फ अपना जोर लगा रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जिस अच्छे अंदाज में पंजाब को चलाया है तो उसमें सब लोग देख लें। आप अस्पतालों के मेयार देख लें कितना बेहतर हो रहा है। खुद जाते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स के साथ कंसर्नर। यहाँ मैं एक बात करूँ कि जो पंजाब की गवर्नर्स का अब तक 2-3 लोगों का नाम लिया जाता था ना, पहले मुस्तफ़ा खार का नाम लिया जाता था कि उसने पुलिस को सीधा कर दिया, उसके बाद शहबाज स्पीड हुआ और शहबाज शरीफ की बहुत कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बाकी चीज़ों में। लेकिन मोहसिन नकवी एक फिनोमिनन के तौर पे सामने है। अब मोहसिन नकवी बहुत थोड़े से वक्त में मोहसिन नकवी इस तरह का मॉडल बन गया है बतौर सीएम के आने वाले जो सीएम होंगे उनके लिए एक उसने रास्ता बना दिया। यानी एक मिसाल के तौर पे एक मिसाल दी जाए करेगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ्यूचर में कि मोहसिन नकवी नाम का एक सीएम था जो कि केयर टेकर सीएम था और वो सुबह शाम रात काम करता था और उसने ऐसे ऐसे काम किए। सही, अपने एक नाम भूल गए, परवेज इलाई। हाँ, नो डाउट परवेज इलाई, एग्जैक्टली, आई एग्री, आई फुली एग्री कि परवेज इलाई। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो लोग काम करते हैं उनकी तारीफ हो जाती है। अब जैसे मोहसिन साहब का भी जिक्र कर रहे थे, अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पीजे मीर साहब पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, अवाम को एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी भी मिल गई। और इमरान याकूब साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे, 40 रुपए जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है ना, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। महीने का अगर 5-7 हज़ार का डिफरेंस भी आ जाए तो किचन की उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। देखें, आपने ये जो क्वेश्चन किया है 40 रुपए, जो रिलीफ जिनको मिलेगा, उन जब ये पेट्रोल महंगा हुआ था उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। आज उनकी तनख्वाहें ना बढ़ी, उनको एक रिलीफ कहीं और से मिल गया, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। ये लोग बेचारे पॉवर्टी लाइन पे रह रहे हैं। आप देखें कि इंपोर्ट्स हमारी बंद है, हम इंपोर्ट कर नहीं सकते, स्पेयर पार्ट्स आपके महंगे हो गए, हर चीज़ आपकी महंगाई हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली इन द लार्जर इंटरेस्ट हमने पाकिस्तान को वो देखना है, एक मायोपिक सोच से नहीं देखना, बड़ी सोच से देखना है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, एक रिलीफ है। आपको एक पैनाडोल मिल गई है, पैनाडोल खा लें और वो कहते हैं ना, थोड़ा सब्र करें आप। जी, इमरान याकूब साहब, पिछली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, खुसूसन पीडीएम की गवर्नमेंट की बात करें, तो एक पॉलिसियों का तसलसल है और ये अच्छी बात है कि निगरान गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम पॉलिसियों के साथ साथ जो है वो तसलसल को बरकरार रखेंगे और ज़रूरत भी होती है, वरना हमने ये देखा कि जब प्लानिंग्स चेंज की जाती हैं तो उसका नुकसान हो जाता है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया में आप देख लें कि जितने भी महज़ब ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, उनमें हुकूमत जो है जो भी हो, वो डेमोक्रेट्स की हो, वो रिपब्लिकन की हो, किसी भी सियासी दाएं बाजू की जमात हो या बाएं बाजू की हो, लेकिन जो पॉलिसीज़ उनकी होती हैं, ख़ास तौर पे उनकी खारजा पॉलिसी हो, उनकी दाखिला पॉलिसी हो या फाइनेंशियल पॉलिसी हो, वो कभी उसमें मेजर चेंज नहीं लाते जी। वो ये ज़रूर है कि हर हुकूमत आने वाली जो है उसमें अपनी पार्टी की मंशूर और लाइन के मुताबिक ज़रूर उसमें चेंजेस लाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्टीन्यूटी में चलती हैं और उन्हें उसका मकसद ये होता है कि वो अपने मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर आप ये देखें कि पीजे मीर साहब ने कोई काम शुरू किया और मैं आ गया तो मैं कहूँगा अच्छा
ये पीजे मीर की जो तख्ती है ये तो उलटनी चाहिए, उसको उतारो और उस काम को तो बंद कर दो। उसी तरह से अगर मैंने कोई अच्छा काम किया तो सजाद साहब आएंगे तो सजाद साहब कहेंगे यार इमरान याकूब ने बड़ा नार किया है तो फारग करो। मामला ये हमारे यहाँ और उनके फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जब कोई ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो हम उसको नीचे से टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। जब तक हम मजमूई तौर पे ये सोच तब्दील नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारी आने वाली नस्ल है, आइंदा नस्ल है, नौजवान नस्ल है, इसमें आप देखेंगे कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब लोग इन चीज़ों से, इन रवैयों से तंग आ चुके हैं। लोगों को अब देखें, हाँ जी, अब यहाँ पे अगर आप किसी से कहते हैं ना कि जी यार दौड़ दो कितने होते हैं, तो वो दौड़ दो 4 ही कहता है। जो पहले ये था ना कि कभी किसी की मर्जी हुई तो उसने 2 जमा 2 3 कर दिया, किसी ने 2 जमा 2 5 कर दिया। अब उस तरह से है नहीं। अब आप अपने यहाँ पे हम बैठ के दानिश्वर बन के बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो स्वीपर है ना, जो स्टूडियो में सफाई कर रहा है, आप उसको भी अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये तो बिल्कुल बात आप दुरुस्त करें। और सजाद अनवर साहब, वाकई अब निगरान सेटअप की जानिब से अगर हम बात करें तो जो है पॉलिसियों का तसलसल रहा, और हम देखते हैं ये अच्छी बात है। जिस तरह इमरान याकूब साहब भी बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि यही रहना चाहिए, पॉलिसीज कंटिन्यू करनी चाहिए। देखें, स्टेबिलिटी के बगैर तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। सही। और ये जो इमरान याकूब साहब ने कहा, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम प्रोजेक्ट भी बंद कर देते हैं और तख्ती भी हटा देते हैं, और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसी प्रोजेक्ट का कोई दूसरा नाम रख के अपनी तख्ती लगा देते हैं। ठीक, ये बहुत पैटी पॉलिटिक्स है। अब इससे बाहर निकलने की और बजट में भी इजाफा, नहीं लेने। लेकिन एक चीज़ है, ये जैसे हम यूथ की बात कर रहे थे ना, यहाँ मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफर करूँगा। हमारे यहाँ करोड़ों नौजवान अनस्किल्ड और डिसोरिएंटेड हैं, और उनको गुमराह भी किया गया है, और वो उनको रियलिटी का भी नहीं पता कि मुल्कों को और पाकिस्तान को और अपने आप को कैसे चलाना। डायरेक्शन देने वाली लीडरशिप की ज़रूरत है इस मुल्क में उन सबको, और उनको स्किलफुल करने की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटियों को रिव्यू करना चाहिए। ये जो लाखों की तादाद में नौजवान हम पास आउट करते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके पास जॉब करने की स्किल नहीं होती। वो वहाँ से लेकर कागज़ तो निकल आते हैं एक डिग्री का। सही, बिल्कुल। हमें बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नौजवान अगर स्किलफुल होगा, जिसको पॉलिटिकली थोड़ा सा मैच्योर होकर यूनिवर्सिटी से निकलेगा, उसको पता होगा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मैंने किसको वोट करना है। लेकिन अगर वो एक शौदौले शाह का चूहा होगा तो उसको कोई भी वो जो डुगडगी बजाने वाला बंदा होगा वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान को मजीद नुकसान होगा, और हुआ है। जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो ज़ख्म लगे हैं ना पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को, कोई आए उनको हील भी करे, नौजवानों को एक रास्ता भी दे, मरहम रखे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, तब पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। सजाद साहब, जब तक आपकी यहाँ पे तालीम फरोशी का सिस्टम है, उस वक्त तक आपका तालीमी निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। माफ कीजिए। और ये जो वाकई ये जो कुछ सालों से फिनोमेना शुरू हुआ है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का और प्राइवेट अदार, उन लोगों ने कभी उनका, ये दुरुस्त कह रहे हैं इमरान याकूब साहब, जिस तरह का उनकी एकेडमिया स्टाफ है, जिस तरह के पढ़ाने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटियों का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों से कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है। सही। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए जिनका किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साथ मतलब एक वो कोलैबोरेशन हो, किसी का यूके यूनिवर्सिटी से हो, ऑस्ट्रेलिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बने, ताकि एक स्किलफुल, एक पढ़ा लिखा, एक रोशन ख्याल नौजवान निकले जो इस पाकिस्तान को बदल सके। इंशाल्लाह बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो निगरान वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
अदलिया समेत तमाम भारतीय इदारे हिंदुत्व दहशतगर्दी के शिकंजे में हैं। मोदी के वजीर आज़म बनने के बाद से भारतीय अदलिया हिंदुत्व के पुजारियों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देना भारतीय अदलिया की मुस्लिम दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल है। हिजाब और बाबरी मस्जिद की शहादत के मुकदमात के फैसले वाज़ेह कर चुके हैं कि भारतीय अदलिया हिंदुत्व के जाफरानी रंग में रंग चुकी है। भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी को रोकना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। जदीद तालीम हमारी जहनी, समाजी और माशी तरक्की का राज। जदीद तालीम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन क्या ये जदीद तालीम हमारे अंदर रवादारी पैदा कर रही है? प्रोग्राम में हम जामियात के किरदार, मदारिस के किरदार, करिकुलम का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फैकल्टी पर बात करेंगे, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं। ये सारे सवालात हैं जिन पर यह प्रोग्राम मबनी है। जदीद तालीम और इंतहा पसंदी देखना मत भूलिएगा पीटीवी नेटवर्क। वेलकम बैक। हमें अभी ज्वाइन किया स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब ने। खालिद क़य्यूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद क़य्यूम साहब, निगरान वज़ीर आज़म का दौरे चीन कैसे देख रहे हैं? 10 साल तकरीबात सी पैक की है, उस हवाले से हैं। सी पैक यहाँ इस खित्ते के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के लिए तो गेम चेंजर है। देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है और सी पैक जो है, इसके हवाले से ये दौरा जो है इंतहाई अहम है। और इसमें कोई शक नहीं कि सी पैक जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर है। और इसमें अब आगे चलकर जो है ये भी इतलात आ रही हैं कि अब अफ़गानिस्तान जो है उसको भी सी पैक जो है उसमें शामिल किया जा रहा है। और इस हवाले से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं होगा तो इस पूरे खित्ते के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ साथ जितना इंटरेस्ट पाकिस्तान का है अफगानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से, उतना ही हमें चीन का नजर आता है जी। इसलिए कि चीन जो है उसको इस खित्ते के अंदर जो सी पैक के हवाले से उनका जो मंसूबा है उसमें ज़ाहिर है उनकी बड़ी दिलचस्पी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस खित्ते के सी पैक जो है वो ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर तरक्की और खुशहाली लाया है बल्कि सी पैक इस खित्ते के अंदर अमन भी लाया है। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी काम हुई है, कशीदगी किसी हद तक ख़त्म हुई थी, उसमें भी चाइना का एक बड़ा एक किरदार था। और इसमें देखिए कि आगे चलकर ये सी पैक का जो मंसूबा है, जो प्रोजेक्ट है, ये अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान और दीगर जो ममालिक हैं उन तक भी बढ़ सकता है। और पाकिस्तान और चीन तो चाहते हैं कि भारत को भी इससे मुस्तफीद जो है इस मंसूबे से होना चाहिए। और पाकिस्तान में देखिए कि सी पैक है कि जिसने पाकिस्तान में जो है वो अंधेरे ख़त्म किए, लोड शेडिंग ख़त्म की। पहला जो फेज़ था सी पैक का उसमें पाकिस्तान में तवानाई के मंसूबे लगाए गए, दूसरे में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे लगाए गए। बदकिस्मती से तीसरा जो फेज़ था वो ML1 का जो मंसूबा था उसको पिछली हुकूमत के 4 साल दौरे सर्द खाने में डाल दिया गया। बिल्कुल ठीक। तो अब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन के दौरान जो है ये ML1 मनसूबा समेत दीगर जो मनसूबा जात हैं, जो अगला फेज है उस पर भी बड़ी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीजे मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है जब हम निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के इसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि चीन ने हमेशा साबित किया है कि वो पाकिस्तान का जो है मुखलिस दोस्त है। बिल्कुल सही बात है, मुखलिस है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने अपने इंटरेस्ट को देखना है। बिल्कुल चाइना का अपना इंटरेस्ट है, सही, मेरा पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है। मैंने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना है।
बिल्कुल अच्छी बात है, आप निगोशिएट करें जाके, आप रीनिगोशिएट करेंगे, रिफाइन करेंगे आपके जो सीपेक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट। लेकिन बात ये आती है कि हमें एक और चीज़ में मद्देनज़र रखना है कि हमारी जो SMEs हैं, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, वो अफेक्ट ना हो। सही। हमारा शू की इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई है बिकॉज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं कहूँगा चाइनीज़ को, प्राइम मिनिस्टर गए कि जी आप हमारे मुल्क में लगाएं, हमारी लेबर यहाँ काम करेगी, आप बिल्कुल उसको ओवरसी करें। और दीगर जो दूसरे मसले आप कहें, पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं, स्टेशनरी है, जो हम वहाँ से हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, आप इधर लगाएं। इंडिया नहीं करता, इंडिया ने सब अपना किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप अपनी जगह है, याद रखें, और परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ बेनज़ीर भुट्टो साहबा, हमेशा आप इंटरेस्ट को देखते हो कि किसका कहाँ इंटरेस्ट है। जहां आपका इंटरेस्ट है वेरी गुड, जहां नहीं है वहां वी हैव टू स्टैंड फॉर इट। और यस, बिल्कुल अच्छी बात की है, ये जो सीपेक है, इट इज अ माइंड ओपनर, इट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल ओपनर। $1 लाख का फर्क पड़ता है फॉर अ शिप टू पोर्ट इन दुबई एंड टू कम हियर। $1 लाख वो आपका है इतना फ्यूल के अंदर आपके कॉस्टिंग आ जाते हैं एंड एक्सेट्रा। सो इसको हमने अगर बचाते हैं, शंघाई का 700 मील का आप रूट शॉर्ट कर देते हैं, तो और आपको क्या चाहिए मुझे बताएं ना। ये और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इंडिया वो भाई हम तो तुम्हारे लिए दरवाजे खोले हुए, बिल्कुल खोले हुए। अफगानिस्तान के लिए कितना फैसिलिटेशन है, एंड देन सेंट्रल ये जो एशियन स्टेट्स हैं इनके लिए कितना है, हमारा तो रूट ओपन है। बट द थिंग इज हमें कोऑपरेशन चाहिए। अगर आपको याद हो, एक ज़माने में कोऑपरेशन होती थी RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, इन तीनों का था। एक रोड भी बन रही थी जो कि इवेंचुअली नहीं बनी। बट अब आई थिंक वक्त है, वी नीड टू रिव्यू आवर रिलेशंस, रिव्यू आवर बिजनेस एस्पेक्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पीपल इग्नोर, कि आपकी जो एम्बेसीज के अंदर जो लोग हैं, जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं, इनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा टू सेल पाकिस्तान। सही। हमने वो सिफारिशें नहीं लगाने जो जाके बैठ जाते हैं इधर उधर और काम कुछ भी नहीं करते। इनका काम है पाकिस्तान में बिजनेस लेके आओ, और यही बिजनेस आपको जनरेट करेगा थ्रू सीपेक एंड थ्रू अदर मैन। बिल्कुल ठीक। और इमरान याकूब साहब, सर जब हम बात करते हैं सीपेक के हवाले से, चीन के हवाले से बात करते हैं, तो माशी तौर पर हमें मुस्तहकम होने की ज़रूरत है, उसमें चीन हमारा साथ दे रहा है। उमर साहब, गुजारिश ये है कि हम माफ़ी चाहता हूँ, हम ना सीपेक पे बात जब करते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं वो बात करते हैं, तो लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी ना खुद इस बात की स्टडी भी नहीं की होती कि बुनियादी तौर पे सीपेक है क्या। जी। 1 बेल्ट 1 रोड की बात करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये है क्या। अगर आप थोड़ा सा इस पे देखें ना, गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि बुनियादी तौर पे जो सीपेक है उसकी जो एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले की प्लानिंग है, उसमें तय ही ये हुआ था कि पाकिस्तान में जो ग्वादर से चीन तक रोड बनेगा तो उस पे 2 इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनेंगे। अच्छा, अब मामला तो ये है कि जिस तरह खालिद क्यूम साहब ने बात की, मीर साहब ने बात की, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे यहाँ जो आपका पिछला सवाल था ना ब्रेक पे जाने से पहले, जो पॉलिसीज़ का तसलसल है, जब वो ख़राब होता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। असल में सीपेक जो है वो मुस्लिम लीग नून का चीन के साथ, जब नून की हुकूमत थी तो चीन के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म जो उस वक्त वज़ीर आला थे मियाँ शहबाज शरीफ, उनका चीन के साथ एक बड़ा गहरा और बड़े जबरदस्त, और उससे पहले नवाज शरीफ। हाँ जी। अच्छा, अब उन्होंने जब ये मामला सारे चीन के अंदर हम कई दफा गए तो वहाँ जो शहबाज स्पीड है वो बड़ी अच्छा, शहबाज साहब ने जब उनके साथ ये सारे मामला किए, तो आप ये देखें पंजाब ही वो सूबा था जिसने पाकिस्तान में सबसे बढ़ के इस पे काम भी किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जितनी जिस एनर्जी प्रोजेक्ट की बात की खालिद क्यूम साहब ने, वो भी सारे आपने देखे कि उसमें किस तरह से हुआ। लेकिन जब बदकिस्मती हमारी कि जिस वक्त वो हुकूमत ख़त्म हुई और PTI की हुकूमत आई, तो देखिए हमें चाहिए तो ये था कि PTI की हुकूमत भी उस प्रोसेस को उसी तरह से लेके चलती, लेकिन हमने बाज़ वजूहात की बिना पे उस पे सबसे पहले मट्टी डाल दी और सीपैक जो है उसको एक तरह से बंद कर दिया। इंटरनेशनल वो जो पीजे मीर साहब ने ठीक कहा कि वो जो बात है ना, वो कहावत है बड़ी मशहूर कि बिजनेस इज अ बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी।
चाइना जो है वो आपका जितना अच्छा दोस्त मर्जी हो, सबसे पहले उसने अपना इंटरेस्ट देखना है। चाइना एक बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है, उसने अपना देख के फिर आपके साथ करना है। ये नहीं हो सकता कि वो अपना नुकसान करके आपका फायदा करे। सही। लिहाजा उसने जब ये देखा कि हमें तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारे मामलात है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे तो ऐसे सही। अब दोबारा हुकूमत ने, जब पीडीएम की हुकूमत बनी, तो दोबारा शहबाज साहब ने उनसे मामला टेकअप किए, नाराज दोस्त ममालिक को मनाया। शहबाज साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं। अब अनवारुल्लाह काकर साहब जो हैं, देखें वो जा रहे हैं। ये बड़ा, इस दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल। इस वक्त हमें एक एक पाई की जरूरत है। IMF और आलमी मालियाती इदारे आपको ठेंगा दिखा रहे हैं, आपके शराइत बड़ी सख्त हैं, तो आप चीन जो है उस जैसे दोस्त ही हैं जिन पे आपकी नजर है कि सऊदीया कोई हेल्प करे, आपकी चीन करे, कतर करे, UAE करे, तो आपके, ताकि आप उस क्रंच से निकल सकें। जी बिल्कुल। और निगरान वजीर आजम का दौरा चीन जो है वो बिल्कुल बड़ा अहम है और बड़े पुरुमीद भी है। नाज़रीन, हम जब प्रोग्राम वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो गजा में जो इसराइली जारहियत जारी है उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है PTI पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए, फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़। खालिद क़य्यूम साहब, गज़ा पर जो है इसराइली जारहियत जारी है, ज़मीनी, फ़िज़ाई, समंदरी, हर तरफ से जो है वो उन पर जो है वो बस इसराइली जुल्म बर्बरियत जो है वो इस वक्त जारी है। दिल दुखता है जब हम ये हालात देखते हैं। देखिए कि इस वक्त गज़ा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत जो है इसराइल की, उसकी नई दास्तानें वहाँ पर जो है वो रकम हो रही हैं। और इस वक्त वहाँ पर गज़ा के अंदर जो है वो इंसानी जो अलमिया है वो बढ़ चुका है, उसका बहरान बढ़ चुका है। उद्वियात जो हैं वो वहाँ तक बंद हैं, पानी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, और इसके साथ ईंधन जो है, तवानाई जो है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हस्पतालों पर जो है वह वहशियाना जो बमबारी है वो हो रही है। महकमे सेहत ने उनके कह दिए कि हमारे पास अब तो सहूलियात ही नहीं, अटैक कर रहे हैं वहाँ पर। और देखिए कि उसके साथ जो है वो गज़ा से जो इनखला है वो जारी है, और 10 लाख के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो बेघर होने पर मजबूर हैं। तो इस वक्त जो है UN की तरफ से भी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से भी, दुनिया भर में जो अमन पसंद ममालिक हैं उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है कि फ़लस्तीनियों को खुराक और दूसरी जो अद्वियात हैं वो फराहम की जाएँ। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ, ये जंग बंद ना हुई, तो इसका दायरा कार जो है वो बढ़ने के वाज़े जो है वो इम्कानात जो हैं वो नजर आ रहा है। फिर इसका असर पूरी दुनिया पर आएगा। अगर ये जंग बंदी बंद ना हुई तो इसका दायरा कार फैलने का खदशा है। पीजे मीर साहब, और जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों पर, पता नहीं क्यों, मतलब बिल्कुल सही है। मैंने बल्कि आज ट्वीट भी किया कि अगर इसको रिजॉल्व ना किया थ्रू पीसफुल मीन्स तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर। यूक्रेन फ्रंट खुला हुआ है, इजरायली फ्रंट भी खुल गया है, और इसके अंदर ईरान ने अपने जो ख्वाहिशात हैं उनका इजहार भी कर दिया है।
मुस्लिम उम्मा आई डोंट नो कि क्या करती है। अभी एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट MBS को मिलके गए, इधर आए, इजराइल आए, और इन्होंने पहले अपना पर्सनल बता दिया कि जी मेरे बाप भी यहूदी था, वो इससे डैशू और इधर उधर के जो हॉलोकॉस्ट थे वहाँ उन्होंने इनको सफ़र किया। तो मेरा सवाल उठता है कि मिस्टर सेक्रेटरी, आप यहाँ यहूदियों की नुमाइंदगी करने आए हैं या एक एक्सेसरी हैं या एक मीडिएटर है? आपके प्रेसिडेंट कहते हैं इजराइल गलती कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, आप यहाँ की कोई और कहानी दे रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ अ डिप्लोमेसी इज दिस? तो यहाँ मैं पाकिस्तान को कहूँगा कि ये जो एंथनी ब्लिंकन की आज स्टेटमेंट है, इसको आप स्टडी करें कि क्या ये डिप्लोमेटिकली सही कर रहे हैं, क्या इनके जो अल्फाज हैं वो सही हैं कि जाके बात कर रहे हैं। तो फिर इसी तरीके से जो अभी मेरे भाई ने बात की है कि जी उन्होंने हर चीज़ बंद कर दी है, ये तो हमने कश्मीर में भी देखा, वहाँ तो कोई बोला ही नहीं। आपने ये तो कुछ नहीं है, आपने कश्मीरियों के साथ क्या किया? अमेरिका वहाँ बोला नहीं है, वहाँ मीडिएटर आया कोई नहीं है, वहाँ ये बैठे रहे हैं सारे। तो बात ये आती है, एक पॉलिसी एक तरफ और दूसरी पॉलिसी दूसरी तरफ। अब वो लड़के ने नमाज पढ़ी और अपना इजहार किया, रिजवान ने, तो वो एक लॉयर है जिंदाल, उसने पकड़ के हाँ जी ये गलत है, स्पिरिट नहीं है वर्ल्ड कप की। स्पिरिट नहीं है, और तुमने तो हमारे जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया, वहां स्प्रेड कहां गई तुम्हारी? तुमने पाकिस्तानी ओरिजिन के बाकी नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, आपने उनको वीजा नहीं दिया। सो वेयर इज योर डेमोक्रेसी एंड योर प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये देखें, ये सारी चीज जो है ये एक ही चीज से, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि लड़ाई हो। हमारी 1947 से पॉलिसी यही है, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी। हम पुरअमन मुल्क हैं सर, हम एक पुरअमन मुल्क है। हाँ, हमारे पे एग्रेशन करोगे, विल रिप्लाई, सिंपल एज दैट। सो एंड वी आर प्रिपेयर्ड, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि डू वी नीड टू फाइट ईच अदर? नो। यही मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले अपने कश्मीर का भी बात करूं, मेरे कश्मीर की बात नहीं हो रही है, पैलेस्टाइन की होगी, हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। But I want my Kashmir to be spoken for in the international market. वहाँ नहीं होती है बात। So इस चीज़ को हमने देखना है कि इस चीज़ को हमने कैसे आगे लेके जाना है। एक ही तरीका है, negotiations, talks and continue talks। मेरे पास ये बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, एक नुमाइंदा है in the form of बिलावल भुट्टो। ये बिलावल जरदारी जो है, इस लड़के ने, नौजवान ने, मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का बड़ा इमेज पेश किया। उससे पहले शाह महमूद ने भी किया, खुर्शीद कसूरी ने भी किया, सब ने किया, लेकिन टाइम्स चेंज, न्यू फ्रेश ब्लड गोज इन, न्यू आइडियाज इमर्ज, और इन आइडियाज को हमने आगे कैपिटलाइज करना है, एनकैप्सुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? एक ही तरीके से, OIC को इकट्ठा करो, अपना केस प्लीड करो यूनाइटेड नेशंस में, दुनिया आपके साथ है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट पैलेस्टीनियंस की हो रही है, इनह्यूमन। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद गया हूं, जब मैंने 2006 में ये जंग कवर की है इजराइल के अंदर, मैं खुद बचा हूं एक रॉकेट से, एक मटूला के पास। मेरे 1.5 मिनट पहले एक रॉकेट था जो आगे आके फटा था, स्कड मिसाइल, मैं उससे भी बचा हूं। द क्वेश्चन इज वेदर इट इज हियर और एनीवेयर एल्स। एक दूसरे को मार के इज नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल। इमरान याकूब साहब, सियासी सूरत हाल पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल जो है वो एक जलसा भी हुआ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने जो है वो खिताब भी किया, वहाँ से बड़े पुरजोश थे। मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की क्योंकि तैयारी हैं, और हमजा शहबाज शरीफ का एक बड़ा कारकुनान से एक राब्ते का सिलसिला भी है। वज़ीर आला पंजाब भी रहे, उसके अलावा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जेल में भी रहे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मुस्लिम लीग नून की सियासत की बात करें तो आप हमजा शहबाज का जो बतौर वज़ीर आला था पीरियड, उसको भी भूल जाएं, बतौर अपोजिशन लीडर भी भूल जाएं, आप किसी भी उसमें छोड़ दें। आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ के बाद अगर किसी का हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट है कारकुन के साथ तो वो मियाँ हमजा शहबाज हैं। और आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून पे खासी तनकीद हो रही थी कि वो कामयाब जलसे नहीं कर पा रही, उनके जलसों में शायद उस तरह से लोग नहीं आ रहे, जिसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि ये जलसे नहीं है, ये तो वार्म अप मैचेस हैं और लोगों को, हाँ जी, कॉर्नर मीटिंग्स हैं और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। जलसे में कुछ 40,000 बंदा, लेकिन गुजारिश ये है कि रात जो कसूर में जलसा हुआ है उसमें आप ये देखें कि वो लोग जो हमजा के चाहने वाले हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और एक दफ़ा फिर ये बात साबित हुई है कि मुस्लिम लीग नून में जो ग्रास रूट लेवल पे पेनिट्रेशन है वो हमजा शहबाज उसमें अपना सानी नहीं रखते।
और ये आप देखें कि शरीफ बरादरान, शरीफ फैमिली, शरीफ खानदान ही मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ है। सही। तो ये जिस तरह से माजी में आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ये दोनों मिलकर सियासत करते थे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी उसी तरह से मिलकर सियासत करें तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। सही। और इसमें अवाम के लिए भी, उनके चाहने वालों के लिए, उनके वोटर सपोर्टर्स के लिए भी एक चाम भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरियम नवाज में जो है वो एक अपनी क्वालिटीज़ हैं, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं और ऑब्वियसली उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, क्राउड पुलर भी हैं। हमजा शहबाज शरीफ का कारकुनों के साथ एक बड़ा बेहतरीन राब्ता है। तो बिल्कुल बात दुरुस्त करें, वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का ना। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान याकूब खान साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तय्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी डिस्कशन की गई, निगरान वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर भी बात की गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40% कमी हुई, उस पर भी 40 रुपये कमी हुई, उस पर भी जो है वो बातचीत की गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहे पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।